नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 सितंबर शनिवार दोपहर 3 बजे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। जोधपुर में 3 तलाक का एक और मामला सामने आया है, मगर इस बार यह मामला पहले की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें 32 वर्षीय अफसाना ने अपने पिता की उम्र के 68 वर्षीय जमील खान से निकाह किया और बाद में जब जमील खान ने अफसाना को कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो अफसाना परेशान होकर महिला थाने पहुंची, जहां पर वह इंसाफ की मांग कर रही है। 68 वर्ष के जमील खान ने पोते पोतियों और नवासियों के बावजूद भी अपनी बेटी की उम्र की युवती से विवाह किया था। बाद में परिवार के सदस्यों के दबाव में आकर अपना निर्णय बदल दिया और अफसाना को तलाक दे दिया। रंजिश को लेकर 2 जनों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और शव को गांव के नजदीक खेत में फेंककर फरार हो गए। खुइया थाना पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर 2 जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान शिरनसर गांव निवासी लीलूराम के रूप में हुई है। उसके पुत्र सुभाष पंवार ने राजाराम निवासी पल्लू और कुलदीप सिंह निवासी गोलूवाला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर सीओ धर्मेंद्र डुकिया, प्रशिक्षु आरपीएस योगेश चौधरी सहित खेड़ापा थाना प्रभारी राजीव भादु मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि यह घटना नांदिया कला गांव की है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। श्रीगंगानगर जिले के साधुशहर कस्बे में लड़की को लेकर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने एक युवक पर अपहरण कर लिया। पुलिस रात भर उसको ढूंढने का प्रयास करती रही। अपहृत युवक अमरीक सिंह के पिता गुरमीत सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका पुत्र का कुछ लोगों ने मारपीट कर अपहरण कर लिया। जानकारी मिली है कि एक लड़की को लेकर अमरीक सिंह के विवाद चल रहा था। भरतपुर जिले में 2 जगह रिश्तों का खून होने की जानकारी सामने आई है। पहली घटना उद्योगनगर थाना के गुनसारा गांव में सामने आई, जहां मामूली कहासुनी पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पत्नी को मारने के बाद आरोपी पति ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया। वहीं दूसरी घटना लखनपुर थाना क्षेत्र के हंतरा गाँव में हुई, जहाँ जमीन के पैसे हड़पने के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 23 बीबी निवासी फूलाराम की ट्रैक्टर के नीचे आने से घायल हो गया था। उसको सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई ने मर्ग दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में चुन्नीलाल ने बताया कि उसका भाई फूलाराम ट्रैक्टर से खेत में कार्य कर रहा था। अचानक ट्रैक्टर पलट गया, इससे उसकी मौत हो गई। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच फिलहाल पूरी तरह ड्रग्स कनेक्शन पर आकर शिफ्ट हो गई है। रिया चक्रवर्ती के बाद अब बॉलीवुड के नामचीन चेहरे भी नशे के चंगुल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से आज मुंबई में एनसीबी की अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। दीपिका से एनसीबी गेस्ट हाउस, तो सारा और श्रद्धा से एनसीबी ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। दीपिका ने स्वीकार कर लिया है कि जिस ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ था वो उन्हीं की थी। दीपिका ने कहा कि इस चैट में अपने सर्किल में डूब मंगाया जाता था। उन्होंने बताया कि डूब यानी भरी हुई सिगरेट वो लोग पीते हैं। हालांकि उन्होंने और बहुत से सवालों पर चुप्पी साध ली है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के 4 एलन क्षेत्र में 195 आरडी पर नहर की रिलाइनिंग के सीसी वर्क पर खटिया कार्य होने की शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने आज मौके पर जाकर छापा मारा। एसीबी की टीम में उप अधीक्षक वेद लखोटिया, सीआई विजेंद्र शीला पहुंचे। वहीं जल संसाधन विभाग के अनेक अधिकारी भी साथ थे। उप अधीक्षक वेद लखोटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 137 से 195 तक नहर की सीसी रिलाइनिंग का कार्य गुडविल एडवांस कंपनी के पास है और यह ठेका लगभग 42 करोड़ रुपए का है। उन्होंने बताया कि यहां निर्माण कार्य में घटिया कार्य किए जाने की शिकायत मिली थी। बीकानेर जिले के कोडम देसर स्थित कानासर वितरिता में पूजन और हवन सामग्री का विसर्जन करने गए परिवार के साथ हादसा हो गया। उस दौरान हवन सामग्री पानी में बहने गए 2 युवक नहर में डूब गए। इनके आज तड़के नहर में शव मिल गए हैं। जानकारी के अनुसार सामग्री नहर में बहाने के बाद 5 जने नहाने के लिए उतर गए थे। इनमें 2 जने डूब गए। थाना अधिकारी विक्रम चारण ने बताया कि मृतकों की पहचान गिरी वर्मा और कुलदीप सिंह मारू निवासी बीकानेर के रूप में हुई है। बीकानेर जिले के नोखा में ट्राले की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 जनों की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्राला छोड़कर फरार हो गया।
पुलिस ने बताया कि उत्मा देसर गांव निवासी शिवलाल और इसी गांव निवासी सुमन नामक महिला की ट्रॉले की चपेट में आने से मौत हो गई। ये दोनों अपने गांव के बस अड्डे पर ही सड़क को क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान इनकी एक ट्रॉले ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सुमन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि शिवलाल को घायल हालत में नोखा के सरकारी अस्पताल में लाया गया। वहां से हालत बिगड़ने पर पीबीएम रेफर कर दिया। पीबीएम पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। जोधपुर हाईकोर्ट में एक युवक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर गुहार लगाई कि उसकी पत्नी को उसके पिता ने घर पर जबरन बंधक बना रखा है। जब कोर्ट ने युवती को बुलाकर पूछा तो बोली वह प्रेशर की वजह से कुछ सोच नहीं पा रही है। कोर्ट ने सोचने के लिए उसे 24 घंटे के लिए नारी निकेतन भेजा। वहां से उसे फिर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता व कुमारी प्रभा शर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश किया तो युवती बोली कि उसने याचिकाकर्ता से गलतफहमी की वजह से विवाह किया, लेकिन अब वह अपनी इच्छा से अपने ही पिता के घर पर रह रही है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हनुमानगढ़ के रावतसर में नगर पालिका द्वारा एक भूखंड पर कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए दो युवक वाटर वर्क्स की टंकी पर चढ़ गए। टंकी पर चढ़कर चिल्लाने लगे। इनको देखकर वहां तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने बताया कि कस्बे में रामलीला मैदान के नजदीक वाटर वर्क्स की टंकी पर पवन कुमार कामरेड और फूलाराम सुथार चढ़ गए हैं। इनका नगर पालिका के अधिकारियों के साथ कोई भूखंड को लेकर विवाद चल रहा है। जयपुर जिले के मोती डूंगरी थाना क्षेत्र में राह चलती झुंझुनू की युवती फायरिंग होने के मामले में घायल युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि आरोपी युवक ने किए 3 राउंड फायर किए थे। घटना के बाद भी आरोपी युवक मौके पर रुका रहा। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस उससे पूछताछ कर ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again